आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नमक पारे की बहुत ही बेस्ट रेसिपी। बाजार से लाया हुआ तरह तरह का नमकीन तो आप सभी खाते ही होंगे, लेकिन घर में बनी नमक पारे का जायका कुछ अलग ही होता है। आज घर में नमक पारा बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप। फिर नमक पारे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम मैदा। मैदे को अच्छी तरह से छान लीजिए, और अगर कटोरी से मेज़र करेंगे तो एक कटोरी का साइज़ देख लीजिए। इस कटोरी से हमने 3 कटोरी भर भर कर मैदा लिया है। इसके बाद मैदे में स्वाद के अनुसार नमक और 2 चुटकी के करीब बेकिंग पाउडर और 1 छोटा चम्मच कलौंजी डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कलौंजी की जगह पर आप अजवाइन का यूज़ कर सकते हैं। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे मोयन। बीच से इसे जगह बना लें और फिर इसमें हम मोयन डालेंगे। मोयन के लिए तेल लिया है 3/4 कटोरी, ये पूरा एक साथ डाल देंगे। वेट इसका अगर मेज़र करेंगे तो ये 90 ग्राम है, और ये डाल करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी जगह पर आप घी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी को आप गर्म करके अच्छे से मेल्ट कर लें और फिर इसमें डाल करके मिलाएं। तो दोनों हाथों से इसे रब करते हुए हमें मोयन को मिलाना है अच्छी तरह से, जिससे कि मोयन जो है मैदे में अच्छी तरह से मिल जाएगा। ये देखिए, मोयन देने के बाद इसे इस तरह से मुट्ठी बनाकर देखेंगे। ये देखिए मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब मोयन एकदम परफेक्ट है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पूरी जैसा सख्त आटा गूंथ लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालने से आटा एकदम से गीला नहीं होगा। अगर इसका आटा पतला हो जाता है तो सलोनी खस्ता और क्रिस्पी नहीं बनती है, और बहुत ज़्यादा टाइट आटा भी नहीं लगाना है, वरना वो बात नहीं आती जो नमक पारे में एक खस्तापन आता ना। तो इसका जो आटा है पूरियों जितना टाइट लगाना है, हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। इतना आटा लगाने में हमें 1 कप से थोड़ा सा कम पानी का इस्तेमाल हुआ है, खर्च हुआ है, और बाकी का ये पानी जो है हमारा बच गया है। अब गूंदे आटे को हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, जिससे ये फूलकर सेट हो जाएगा। आटे को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। इसे हम दोबारा से मसल कर अच्छा चिकना कर लेंगे। अब आटे को हम 4 बराबर हिस्से में डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए 4 बराबर हिस्से मैंने इसके कट कर लिए हैं। अब इनमें से 3 हिस्से को तो मैं ढक करके रख लूँगी, और 1 हिस्से को उठाकर इसको हम गोल कर लेंगे और इसकी लोई बना लेंगे। इसकी बड़ी सी लोई बनाने के बाद इसे हम बेलन से गोल रोटी की तरह बेल लेंगे, और इस रोटी की जो मोटाई है वो आधा इंच से थोड़ी कम होनी चाहिए, जो चपाती से थोड़ी सी मोटी हो। अब एक चाकू या पिज़्ज़ा कटर ले लें और इसे लंबे स्ट्रिप्स या अपनी पसंद के साइज़ में काट लें। तो मैं इसकी चौड़ाई आधा इंच के करीब रखूँगी, और लंबाई में मैं इसे 2 इंच के बराबर लंबे लंबे पीस कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने आधा इंच की चौड़ाई इसकी कट कर ली है। अब मैं इसे तकरीबन 2 इंच के लंबे पीस कट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से आप भी इसे कट करके बना सकते हैं। इसके पीस मैंने कट कर लिए हैं। अब इसकी मोटाई मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इसकी साइज ये इतना मोटा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है हमें, और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। इन सभी टुकड़ों को उठाकर प्लेट में रख लेना है, और इसे हम अब फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तेल को पहले से कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया था, और तेल को चेक करने के लिए इसमें हम आटे का थोड़ा सा टुकड़ा डाल करके देखेंगे। आप देख सकते हैं अगर ये धीरे धीरे सिककर ऊपर आ जाए तो तेल सही गर्म है। नमक पारे तलने के लिए बहुत ज़्यादा गर्म तेल की ज़रूरत नहीं होती है। इतने ही गर्म तेल में चौकोर टुकड़े डाल दीजिए, और धीमी आंच पर इन्हें अच्छे से ब्राउन होने तक तल लीजिए। बीच बीच में नमक पारों को कलछी से घुमा दीजिए। इसी बीच बाकी नमक पारे बेलकर तैयार कर लीजिए, और बेली हुई इस पूरी से लंबाई में सांखें काटकर तैयार कर लीजिए। नमक पारे को ऐसे हवा में लेकर डालते हुए फ्राई करने से बहुत अच्छे फ्राई होंगे। धीमी आंच पर सेकने से अंदर तक के सिक कर तैयार होते हैं, बहुत बढ़िया सिकते हैं। एक बार की सांखें तलने में करीब हमें 8 से 9 मिनट का टाइम लग जाता है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। इसे हम एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा तेल जो है हम कढ़ाई में ही निथार देंगे, और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी की शाखें भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने नमक पारे का दूसरा बैच भी फ्राई कर लिया है, इसे हम निकाल लेंगे। कुरकुरे नमक पारे बनकर तैयार हैं। आप इन्हें ऐसे ही इनके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला भुरक कर मसालेदार बनाकर सर्व कर सकते हैं। नमक पारों को पूरी तरह ठंडा होने के बाद आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख दीजिए, और जब भी मन करे तब कंटेनर से नमक पारे निकाल कर 2 महीने तक खाते रहिए। आप अपनी पसंद के मुताबिक साइज और आकार के नमक पारे काट कर तैयार कर सकते हैं। नमक पारों को धीमी आंच पर ही तले, वरना ये खस्ता नहीं बन पाते हैं। तेज आंच पर ये बाहर से तो ब्राउन हो जाते हैं, लेकिन अंदर से नरम ही रहते हैं। नमक पारे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।